नमस्कार सर, मेरा नाम संदीप कुमार गुप्ता। मैं बुराड़ी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। 16 नवंबर 2024 को एक्चुअली में क्या हुआ था कि मेरे एक पेट में दर्द हुआ। तो पेट में दर्द होने के बाद में मैं संत परमानंद सिविल लाइन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहाँ पे उन्होंने मुझको डायग्नोसिस किया। तो डायग्नोसिस होने के बाद में टेस्ट वगैरह होने के बाद में उन्होंने बोला कि आपको एक 13 mm की पथरी है, तो उसको आप अगर ऑपरेट करवा लेंगे तो उसके बाद में आपका दर्द का ख़त्म हो जाएगा। वो आप अभी भी करवा सकते हैं, आफ्टर 1 वीक भी करवा सकते हैं। उन्होंने वहाँ से मुझे 19 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद में फिर मैं 29 को आउट ऑफ दिल्ली वृंदावन के लिए गया। तो वहाँ पे मेरे दर्द दोबारा हो गया हुई। तो वहाँ से मैं प्राइवेट गाड़ी करके और फिर परमानंद में ही भर्ती हुआ। 6 दिसंबर को मैं वहाँ पे भर्ती हो गया था। तो उसके बाद 9 दिसंबर को मुझको पता लगा, डॉक्टर ने बताया कि मुझे मेरी आंत जो है बड़ी हुई इंटेस्टाइन वो फट गई है। तो उसके लिए वो गन जो है आपका पेट में फैल रहा है, तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए आपका एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझको 9 दिसंबर 2024 को उन्होंने ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद में मुझे वहाँ से 17 दिसंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। तब उसमें से जो भी उसमें एक्चुअली में क्या था कि इंटेस्टाइन के नीचे एक गांठ थी। तो उस गांठ को उन्होंने डायग्नोसिस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए भेजा। तो उसके बाद में मुझे पता लगा कि वो एक लिम्फोमिया था। ये भी एक कैंसर का एक टाइप होता है। इसके बाद में मैं काफ़ी घूमा। उसमें पहले मैं मैक्स में गया। मैक्स में जाके मैंने इसके बारे में पता किया। उसके बाद BL कपूर करोल बाग के अंदर है, वहाँ पे पता किया। तो वहाँ पे उन्होंने जो इसका ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने बोला कि 6 साइकिल के करीब आपको जो है कीमो चढ़ेगी। तो मैं शुरू से नहीं चाहता था कि मुझे कीमो चढ़े। परिवार के भी जो मेरे मम्मी थी, मिसेस थी, वो भी चाहती थी कि कीमो ना हो। तो हम चाहते थे कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट मिल जाए जिसमें कि हमें कीमो के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनका सामना ना करना पड़े। उसके बाद में मैं हरिद्वार पतंजलि भी गया। पतंजलि जाने के बाद में उन्होंने मुझे वहाँ पे जो डॉक्टर मिले, उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार कीमो करवा लीजिए और कीमो करवाने के बाद में फिर आपको हम आयुर्वेद का इलाज करवा देंगे। लेकिन जो हम सोच रहे थे, तो एट लास्ट फिर भी वहीं पे वो आया। तो मैं पिछले 1 या 1.5 महीने से, जब से मेरा डायग्नोसिस हुआ था, तब से ऑपरेशन हुआ था, तब से मैं ना लगातार डॉक्टर तरंग कृष्णा जो कि फेसबुक पे थे, तो उनको फॉलो कर रहा था, उनके स्टार्स वगैरह देख रहा था, लोगों के ओपिनियंस देख रहा था। तो उससे फिर एक डिसाइड किया हमने कि हम एक बार अपना जो भी नज़दीक में सेंटर है, कैंसर हीलर के नाम से जो सेंटर था, तो उसमें जाके एक बार बातचीत की जाए। तो मैं पीतमपुरा में जो कैंसर हीलर का सेंटर है, मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे डॉक्टर काजल से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे इसके बारे में सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसके बारे में मुझे बताया कि आपको कैसे कैसे आपको दवाइयाँ लेनी है, आपका ट्रीटमेंट कैसे चलेगा। तो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिला। हालांकि मुझे 50 से 60% सेटिस्फेक्शन पहले ही हो चुका था, लेकिन वहाँ पे जब डॉक्टर काजल से बात हुई तो उन्होंने जो मेरे डाउट्स थे वो क्लियर किए। वो क्लियर करने के बाद में मैंने फर्स्ट 2 मंथ्स की, उन्होंने मुझको बताया कि 4 मंथ्स की आपको दवाई शुरू में लेनी पड़ेगी, उसके बाद एक PET CT होगा। तो शुरू के जो 2 महीने थे उसके लिए उन्होंने वहाँ से मुझे दवाइयाँ दी। दवाइयाँ देने के बाद में मुझे शुरू में ही फर्स्ट वीक में ही मुझे वो दवाइयाँ लेने से इतना बेनिफिट हुआ कि पहले मेरा क्या था कि पहले मैं 1 या 2 घंटे मुश्किल से उठ बैठ पाता था, नहीं तो लेटा ही रहता था। उसके बाद में क्योंकि मेरी एक जनरल शॉप है, उससे ही मेरा जो है घर परिवार का खर्चा जो है वो चलता है, मुझे उस पे भी बैठना ज़रूरी था। तो 1 वीक के बाद में क्या हुआ कि मुझे जहाँ 1-2 घंटे बैठता था, 3-4 घंटे बैठना शुरू कर दिया। आज करीब 2.5 महीने के आसपास मुझे हो चुके हैं उस दवाई को लेते हुए। और आज की पोजीशन ये है कि मैं 16-16, 17-17 घंटे, जो कि नेचुरली पहले मैं जब ऑपरेशन हुआ था उससे पहले जो अपने शॉप पे टाइम देता था, वो एक्चुअली सेम एटलीस्ट ऐसे ही टाइम देता हूँ, वो ही हार्ड वर्क करता हूँ। तो थैंक्स फॉर कैंसर हीलर सेंटर एंड डॉक्टर तरंग कृष्णा एंड पूरा का पूरा जो पीतमपुरा का सेंटर का स्टाफ था, उनका थैंक्स। सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी लगी वो ये लगी कि आपको 1 या 2 डेज़ के अंदर
मोस्ट हार्डली 3 डेज़ के अंदर तो फ़ोन अपने आप ही आ जाता है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा। डॉक्टर लोग अपनी फ़ीस लेते हैं, उसके बाद में जो भी दवाइयाँ ट्रीटमेंट चलाना होता है वो चलाते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको ही वहाँ उल्टा जाना पड़ता है, तब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे 2 या 3 दिन लगातार मतलब 2-2 3-3 दिन के डिफरेंस में पूछते रहे कि आपकी तबीयत ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर।